अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आसिम ट्यूटर्स। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं बायोलॉजी चैप्टर नंबर 8 बायो एनर्जेटिक्स एक्सरसाइज एमसीक्यूज को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एमसीक्यू से। विच स्पेसिफिक बॉन्ड्स आर ब्रोकन व्हेन एनर्जी इज रिलीज्ड फ्रॉम एटीपी। जब एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट की ब्रेकडाउन होती है तो कौन से बॉन्ड टूटते हैं और एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। फास्फेट फास्फेट बॉन्ड है, CH बॉन्ड्स हैं, CN बॉन्ड्स हैं, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड्स हैं। तो ये हम देख सकते हैं कि एटीपी के अंदर से जो बॉन्ड की ब्रेकेज होती है वो होती है फास्फेट फास्फेट बॉन्ड। फास्फेट फास्फेट बॉन्ड ब्रेक होता है तो जो एटीपी है वो तब्दील हो जाता है एडीपी में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट से एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में। साथ इनऑर्गेनिक फास्फेट जो है वो रिलीज हो जाती है, सेपरेट हो जाती है और एनर्जी रिलीज होती है। तो करेक्ट आंसर होगा फास्फेट फास्फेट बॉन्ड। सेकंड एमसीक्यू है, वेयर डू द लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस ऑफ फोटोसिंथेसिस प्राइमरीली अकर। कि जो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस के वो कहां पे होते हैं। तो जो गिवन ऑप्शंस हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल, साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल, स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, थैलाकाइड ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। तो जो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस के वो होते हैं थैलाकाइड मेम्ब्रेन्स के अंदर। तो थैलाकाइड मेम्ब्रेन्स में क्या होता है कि सनलाइट इज यूज्ड टू जनरेट एटीपी एंड NADH। तो करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट एमसीक्यू है, इन प्लांट्स विच टाइप ऑफ क्लोरोफिल इज मोस्ट प्रिवलेंट। तो प्लांट्स के अंदर मेजर कौन सा टाइप है क्लोरोफिल की, कौन सी टाइप जो मेजर है वो है क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए जो है ये मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स है प्लांट्स के अंदर। बाकी क्लोरोफिल बी सी ये एसेसिव फैक्टर्स हैं। तो करेक्ट आंसर होगा ए। फोर्थ एमसीक्यू है, which wavelengths of light are absorbed most effectively by chlorophylls? Green and blue, green and red, red and blue, only green। तो करेक्ट आंसर होगा कि रेड एंड ब्लू जो लाइट है ये अब्सॉर्ब होती है एंड रिफ्लेक्ट ग्रीन लाइट्स। जो क्लोरोफिल्स होते हैं ये रिफ्लेक्ट करते हैं ग्रीन लाइट को और इसी की वजह से जो प्लांट्स हैं वो लुक्स ग्रीन, जो हमें ग्रीन नजर आते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा कि जो क्लोरोफिल्स की तरफ से रेड और ब्लू लाइट है ये अब्सॉर्ब होती है और रिफ्लेक्ट होती है ग्रीन लाइट। तो करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट एमसीक्यू है, व्हेन यीस्ट अंडरगो ग्लूकोज फर्मेंटेशन व्हाट आर द रिजल्टिंग प्रोडक्ट्स। तो यीस्ट यीस्ट की जो ग्लूकोज फर्मेंटेशन होती है तो कौन कौन से प्रोडक्ट्स बनते हैं। ऑप्शंस हैं अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड, अल्कोहल एंड वाटर, लैक्टिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में जो यीस्ट है वो कन्वर्ट करती है ग्लूकोज को अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए। नेक्स्ट एमसीक्यू है, द डार्क रिएक्शन of photosynthesis take place in which part of the chloroplast। तो जो डार्क रिएक्शन है इसको केल्विन साइकिल भी कहा जाता है। तो ये कहां पे होता है, ये होता है स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट के अंदर। तो करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट एमसीक्यू है, ड्यूरिंग द लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस which molecule serves as an electron donor। तो जो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस का इसमें कौन सा मॉलिक्यूल है जो इलेक्ट्रॉन डोनर के तौर पे काम करता है। तो वाटर जो है ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन के अंदर। तो करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट एमसीक्यू है, अमंग द प्रोसेसेस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन which one yields the highest amount of ATP। तो ऑप्शंस हैं ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, फर्मेंटेशन। तो जो ग्लाइकोलाइसिस है इसको दौरान 2 मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होते हैं एटीपी के। क्रेब्स साइकिल के अंदर जो है ये डायरेक्टली एटीपी प्रोड्यूस नहीं करता बल्कि इसमें NADH एंड FADH प्रोड्यूस होते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है इस प्रोसेस के अंदर मैक्सिमम एटीपी प्रोड्यूस होते हैं 32 टू 34 एटीपी मॉलिक्यूल पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होते हैं। तो मैक्सिमम जो एटीपी के मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन में वो होते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। नेक्स्ट एमसीक्यू है, व्हाट इज द नेट गेन ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल
from one glucose molecule during anaerobic respiration। तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन क्या है? ग्लाइकोलाइसिस है। और पिछली स्लाइड के अंदर हमने पढ़ा कि ग्लाइकोलाइसिस के दौरान जो एटीपी के मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होते हैं वो होते हैं 2। तो लास्ट एमसीक्यूज है, इन एनिमल सेल्स व्हाट इज अ कॉमन बाई प्रोडक्ट ऑफ एनएरोबिक रेस्पिरेशन? एनिमल सेल्स के अंदर कौन सा बाई प्रोडक्ट है जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान बनता है? ऑक्सीजन है, वाटर है, लैक्टिक एसिड है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो एनिमल सेल्स में एनएरोबिक रेस्पिरेशन यानी ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में मसल सेल्स के अंदर बनता है लैक्टिक एसिड। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी। तो ये तो बेटा चैप्टर नंबर 8 के एमसीक्यूज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम हाजिर होंगे चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।